सबसे बड़ा लगन जो है वो पीवीसी मेटा के साथ है। और इस कार्यक्रम के बाद ही कोई कार्यक्रम करने का मन करता है। दोस्तों, फिर से इस मंच को नमस्कार करता हूं। मंच पे उपस्थित सभी लीडरों को, सभी जिम्मेदार, कर्मठ, जुझारू और पूरी तरह से समर्पित लीडरों को मैं कोट से नमन और धन्यवाद देता हूं। सर, आज आप लोग देख रहे हैं कि कल से ही साइड, कल कर लीजिए या परसों से ही साइड अपग्रेशन पे है। साइट तो इधर पिछले कई दिनों से अपग्रेशन पे है और ये कुछ न कुछ चीज़ें चेंजिंग आपको 30 मई तक देखने को मिलेगी। लेकिन आपने नोटिफिकेशन में 15 तारीख का भी एक डेट देखा है और वो 15 तारीख कल है। तो हमें आपको कल बहुत कुछ खुशखबरी मिल सकती है। जैसे ही साइड स्मूथली हुई, हमें आपको बहुत सारी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। दोस्तों, हमारे संघर्ष का समय धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सिस्टम के संघर्ष का ख़त्म धीरे धीरे हो रहा है। सर, अब वो संघर्ष, जिन चीज़ों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये सिस्टम भी उन चीज़ों को जानता था और सिस्टम इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता है कि जब तक हम अपने लीडर्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक काम में वो गति नहीं आएगी। क्योंकि काम में गति लाने के लिए सिस्टम को पारदर्शिता बहुत ज़रूरी होता है और जब तक पारदर्शिता नहीं आती है तब तक कन्फ्यूजन बना रहता है। बड़े लीडर कन्फ्यूज रहते हैं। जो बड़े लीडर कन्फ्यूज रहेंगे तो वो छोटे लीडरों को पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी काम के लिए कह नहीं सकते हैं, वो कह नहीं पाते हैं। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, कम लो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप कोई काम करते हैं तो उसका कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। 15 तारीख है कल। कल हमें आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। हम पूरे धैर्य के साथ बने रहें। और एक बात आपको और बताऊंगा कि ये जो समय है इसमें हमें आपको साइट को हमेशा विजिट करना है। वो खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, और अपने लीडर्स के संपर्क में रहना है। व्हाट्सएप ग्रुप को बार बार चेक करना है क्योंकि कहीं कोई मैसेज आ जाए हम पीछे छूट न जाएं। अभी हमारी एक बहुत बड़े लीडर से आज सुबह 5:30 बजे बात हुई थी। आप समझ लीजिए कि इंडिया में जो लोग प्रमोट कर रहे थे उन लोगों में से एक वो भी थे। सुबह ऐसे ही मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज किया और मेरी व्हाट्सएप पे बात हो गई। तो सर, उन बहुत सारी बात हुई, लेकिन एक बात और हुई कि सर ये रेट हमारा पीवीसी का ये बढ़ भी सकता है, छलांग मार सकता है। करोड़ों करोड़ डॉलर सीड वैल्यू का इकट्ठा हुआ है लोगों का। जिस दिन ये रिडीम होना चालू होगा, ये किसी भी समय रिडीम हो सकता है, ये 30 मई तक निश्चित रूप से रिडीम होगा। जब ये रिडीम होना चालू होगा तो हमारे पीवीसी का रेट बढ़ना चालू होगा। जो भाई चूक जाएंगे, उनकी जो ये सीड वैल्यू ढेर सारी इकट्ठा हुई है उसमें उनको जितना पीवीसी मिलना चाहिए उतनी पीवीसी नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, उन्हें तकलीफ होगा। तो उन्हें पहले से ही सूचित करना है कि ये जो हमारे पास मई के ये जो 15-16 दिन बचे हैं, इस 15-16 दिन में हम पूरी तरह एक्टिव रहें और अपने टीम को पूरी तरह से एक्टिव करें। क्योंकि लोग बाद में कहते हैं कि सिस्टम ने नहीं बताया, लीडर्स ने नहीं बताया। अपनी गलतियों का ठीठरा लीडर्स और सिस्टम के सर पे फोड़ते हैं। सिस्टम ऐसा कभी नहीं है कि कुछ नहीं बताया। सिस्टम नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको आगाह कर देता है, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सूचना दे देता है। लेकिन हम लीडर्स एक्यूरेट सूचना चाहते हैं, अक्षरशः चाहते हैं कि एक एक स्पष्ट सूचना चाहते हैं। और सिस्टम एक नोटिफिकेशन में बहुत सारी सूचनाओं को दे देता है। हमारा आपका जिम्मेदारी बनता है कि हम एक्टिव रहें। वो हम लीडर्स क्या कहते हैं, क्लियर नोटिफिकेशन नहीं था। ये 15 से 30 तारीख में जो नोटिफिकेशन दिया है, क्योंकि सर सिस्टम की अगली तैयारी है। अभी तक हम लोग कुछ ही चीज़ों पे बात कर रहे थे, जैसे हमारा ये सीड वैल्यू का रिडीम होना, हमारा विड्रॉल होना, इन्हीं सब चीज़ों पे हम बात कर रहे थे। क्या हमें आपको पता था कि कोई अर्ली बर्ड ऑफर सिस्टम देगा? लेकिन अब हम लोग अपने चर्चा में एक और चर्चा करना शुरू कर दिए, अर्ली बर्ड की। अर्ली बर्ड ऑफर क्या है
और आप निश्चित रूप से जानिए कि अर्ली बर्ड ऑफर के बाद भी बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारी चीजें सिस्टम लाने जा रही है जिसका अभी किसी लीडर्स को पता नहीं है। जब सिस्टम अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से उसे साइट पे देगा तो हम फिर से उसकी चर्चा करना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए हमें एक्टिव बने रहना है। सिस्टम का ये काम पहले ही हो जाना था, ये काम फरवरी में ही हो जाना था, लेकिन ये नहीं हुआ। सिस्टम ने सेटल के ऑप्शन को पहले ही रोक दिया था, लेकिन लीडर्स ने रिक्वेस्ट किया कि बहुत सारे लोगों का छूट गया है, फिर से सेटल हुआ और फिर से सेटल होने के बाद ये चीज़ें पेंडिंग में गई। फिर कैलकुलेशन का प्रॉब्लम आया, फिर सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। सिस्टम भी इन चीज़ों को निकालना चाहता है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आज अपनी उस बात को फिर से दोहराऊंगा कि बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीड फंडिंग कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा पीवीसी मेटा परचेज करके रखने की कोशिश करिए। अभी हमें बहुत सारे अभी मैसेज आए कि हम बैंक क्रैप पे जा करके अपना पीवीसी परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद अब वो परचेज होना चालू हो गया है। अभी तो मैंने चेक नहीं किया, आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर आप पीवीसी मेटा परचेज करने में और उसको रखने में सक्षम है तो निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि इस रेट में फिर आने वाले समय में आपको पीवीसी मेटा कभी नहीं मिलेगा। इसका रेट कहाँ चला जाएगा, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी चीज, सर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी टीम में लाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 डायरेक्ट की बात सिस्टम ने कर रखी है, आप 40 डायरेक्ट लाइए। आप जितना डायरेक्ट कर सकते हैं उतना डायरेक्ट करिए। और कोई एक लिमिट नहीं है कि हम उनको $5,000 से ही फार्मिंग कराएं। अगर वो व्यक्ति सक्षम है, आप उसको कितने भी डॉलर से, वो 10, 20, 50,000 जितने भी डॉलर से फार्मिंग कर सकता है उसको कराइए। सिस्टम का कोई ये फिक्स नहीं है कि आप $50 से ही सीड फंडिंग कराइए। सर आप उनको लाइए, आप $500 से सीड फंडिंग कराइए, आप $2,000 से सीड फार्मिंग कराइए। ये सिस्टम आप जितना बड़ा करके काम कर सकते हैं आप उतना बड़ा करके काम करिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करिए। इस बात को कतई न सोचिए कि इनका अगर 1 लाख रुपए लग रहा है या मैंने इनको कन्विंस किया ये 5 लाख रुपए लगा रहे तो बाद में कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं मेरे सर पे टीटरा न फूटे, कहीं मैं जवाब न दे पाऊं। तो इन सब बातों को अपने दिल से निकाल दीजिए। वो अगला व्यक्ति जितना सक्षम है, जितना कर सकता है, उतने से उसकी सीड फंडिंग कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फार्मिंग कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ आप डायरेक्ट करिए। और उनको डायरेक्ट करके सिर्फ अपने बारे में नहीं, उन्हें पूरा प्लान बताइए और उनको बताइए कि आप भी अपनी क्राइटेरिया पूरी करिए और मिनिमम 0.5, 0.75 और 1% तक आप पहुंचने का प्रयास करिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपके सामने होगी। दूसरी चीज कि सर एक बार कोई आदमी फार्मिंग कर दिया तो वो कंप्लीट नहीं हुआ। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ पे सब लीडर हैं, सारे लीडर्स को इस चीज अच्छी तरीके से पता है। वो क्राइटेरिया, वो उनका फाउंडेशन हमेशा बना रहे। इस समय की जो स्थितियां बनी है, मिनिमम $1,000 से आपका ये फाउंडेशन बना रहे। आपने $1,000 से फार्मिंग कर रखा है तो उसको, अगर उसके आगे आप फार्मिंग नहीं कर पा रहे किन्हीं कारणों से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप रीफार्मिंग जो जनरेट हो रहा है आप उसको करते रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेल्फ फार्मिंग बढ़ाइए, अपनी टीम की फार्मिंग बढ़ाइए। सर देखिए, हम लोगों का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना। हम पैसा कमाने के लिए आए हैं और हमारा जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा हम उतना अच्छा पैसा कमाएंगे। हमारे परफॉर्मेंस के साथ साथ सिस्टम जो चाहता है, सिस्टम अपने एक्टिव लोगों को बहुत ज़्यादा इनकम कराना चाहता है। और सिस्टम ने, मैं उस बात को फिर से रिपीट करूंगा कि सिस्टम ने कभी, आपको याद होगा तो कहा था कि मैं सबसे पहला जो अपॉर्चुनिटी है वो मैं अपने लोगों को दूंगा, पीवीसी मेटा को, पर्ल वाइन के लीडर्स को दूंगा, पर्ल वाइन के लोगों को दूंगा। सर ये बहुत आसान था। हमें 4500, 5,000 रुपये जो भी लग रहे थे सीड फंडिंग में, मिनिमम की बात करता हूँ, वो हमें अपने सारे लीडर्स को कराना था। जितनी आइडिया थी उसको कराना था। कुछ लोगों ने कहा मल्टीपल आईडी मैंने ले लिया है, क्या मैं मल्टीपल आईडी पे करूं? तो सर ज़्यादा से ज़्यादा आईडियों पे करना था। आप ध्यान दीजिए
कि जिन्होंने $1, $2, $3, $5, $8 या आज भी जो लोग सीड फंडिंग कर रहे हैं वो सर घाटे में नहीं है। उनका पैसा कई गुना हो चुका है और आने वाले समय में कई गुना होगा। और उन्होंने अगर अपनी जब उन्होंने ट्रस्ट वॉलेट बनाया तो निश्चित रूप से अपनी कोई न कोई आईडी उससे सेटल करेंगे या सेटल किए होंगे, उसका भी रिडीम होना चालू हो गया। आपको एक बहुत बड़ा पैसा मिलने जा रहा है, बहुत ज़्यादा पीवीसी मिलने जा रहा है और इस पीवीसी को आप जितना होल्ड कर लेंगे ये आपका एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनने जा रही है। लेकिन केवल छोटी सी प्रॉपर्टी को बना के रखने से अच्छा है, इसीलिए सिस्टम ने फार्मिंग का विकल्प रखा है कि जो आपको पीवीसी जनरेट हो रहा है उसको आप फार्मिंग में करते रहिए और सेम जो आप कर रहे हैं वही डुप्लीकेट अपने लोगों को कराइए। ये अवेयरनेस का समय है, लोगों को जागरूक करने का समय है, लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने का समय है। और अगर हम चूक गए तो सर केवल पश्चाताप होगा, हम किसी से कुछ कह नहीं पाएंगे। हम अंदर से ही अपने में सोचेंगे कि नहीं, कभी $1 था तो मैंने नहीं बनाया। लोगों के अंदर उस समय पता नहीं क्या जुनून आ गया था कि नहीं मैं 5,000 रुपये भी नहीं लगाऊंगा। फिर बाद में उन्होंने लगाए, बहुत सारे नहीं लगाए। आज भी वो अवसर है क्योंकि सिस्टम उस बात को कहा है, आज वो अवसर आपको दे रहा है, सारे प्रोवाइडर्स को वो अवसर दे रहा है कि भाई आप सीड फंडिंग कर लो, आप फार्मिंग शुरू करो, आप अपने लोगों को ऐड करो और आप सिस्टम के प्रति निश्चिंत रहो। सिस्टम आपके साथ हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा और सिस्टम जो भी करेगा आपकी भलाई के लिए करेगा और सिस्टम निरंतर उस चीज़ को करता चला जा रहा है। अभी अर्ली बर्ड ऑफर के माध्यम से मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1,000 की फार्मिंग रखिए। ये पीवीसी मेटा के प्लान में आप अपना 1,000 का फाउंडेशन बना के रखिए। अर्ली बर्ड ऑफर 30 तारीख के बाद या हो सकता है कल के बाद भी अर्ली बर्ड ऑफर के बारे में सिस्टम अपने तरफ से कुछ बताए। और आप समझिए कि अर्ली बर्ड ऑफर एक भूचाल लाने जा रहा है। जो आदमी लंगड़ा भी पहाड़ डांक जाएगा सर, जो 1 कदम नहीं चल सकता है वो 10 कदम चलने का प्रयास करेगा। जो एक्टिव लीडर हैं उनके दोनों तरह के क्राइटेरिया अति शीघ्र पूरे हो जाएंगे। लेकिन हम अपनी फाउंडेशन तो बनाएं, हम लोगों को तो लाएं, हम अपने डायरेक्ट तो 20 कंप्लीट करें, हम उनको मिनिमम $100 से ही फार्मिंग कराएं। हम अपनी एक व्यवस्था बनाएं। ये समय है, ये अवसर है और इस अवसर के लिए अभी जो ये 15-16 दिन है वो लीडर्स के लिए पर्याप्त होते हैं। और सर समझिए पर्लवाइन का टारगेट सर ये 0 किलोमीटर है। आप घर से निकले, जो पहला बंदा मिला, आप अगर उसको समझाने में सक्षम है तो ये पीवीसी मेटा उसके लिए है। इसके लिए कहीं स्पेशल स्थान पे जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम अपनी बात को सही ढंग से बता लें और सही ढंग से हम तभी बता पाएंगे जब हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में रहेंगे, जब हम सिस्टम के ऊपर पूरा भरोसा करेंगे, जब हम नकारात्मक आदमी को अपने से दूर कर देंगे, तभी हम ऐसा करेंगे। आज भी मार्केट में बहुत से ऑटो पूल और ये और वो दुनिया भर के चल रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन तकलीफ तब होती है कि उसमें जब कुछ अपने लोग भाग्य आजमा रहे होते हैं। एक लाइन मैं प्रस्तुत करता हूँ सर आप लोगों के लिए, उन लीडरों के लिए एक लाइन प्रस्तुत करता हूँ जो कल तक खैर ख्वाहिश का सिक्का जमा रहे थे। सर हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स थे, हमारे साथ जीने मरने की कसम खा रहे थे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। सर उनके लिए ये लाइन, जो कल तक खैर ख्वाहिश का सिक्का जमा रहे थे वही आज मुझको चौराहे पे आजमा रहे थे। कुछ अजनबी चेहरे थे जो बरसा रहे थे पत्थर, उस भीड़ में कुछ अपने थे जो पत्थर थमा रहे थे। सर बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है जब हम अपने उन लीडरों को देखते हैं जो अपने ही लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। और मैं पूरा इस मंच पे आपको भरोसा दिलाता हूं कि वो आने वाले समय में अकेले हो जाएंगे। हमारे सारे भाई फिर से वापस पीवीसी मेटा में आएंगे। बस ये रह जाएगा केवल कमी कि उस समय आके वो जितना परफॉर्मेंस कर अपना दे पाएंगे। आज अगर वो एक्टिव होके आते हैं तो आज वो एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दे जाएंगे और अपने लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था क्रिएट कर जाएंगे। तो सर आज का समय आप सारे लीडर्स याद करिए कि कौन कौन आपके डायरेक्ट में थे। बहुत सारे लोगों के पास उनका स्ट्रक्चर भी होगा,
बहुत सारे लीडर्स ने अपने स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले रखा है। आप देखिए अपने इस पीवीसी मेटा के स्ट्रक्चर में कि वो लोग कहाँ हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कर रहे हैं, कहाँ भाग्य आजमा रहे हैं। सर, जो इंडिया के फाउंडर्स लीडर हैं, जो इंडिया के प्रमोटर्स हैं, उनके द्वारा कही गई एक बात मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि भारत में चलने वाले सारे प्लेटफार्म एमएलएम के थ्रू, ये सब प्लेटफार्म मिल करके किसी लीडर को उतना पैसा नहीं कमवा पाएंगे जितना अकेले पीवीसी मेटा कमवा देगा पैसा। और यहाँ आपका सम्मान सुरक्षित रहेगा, यहाँ आपका एक नाम रहेगा, यहाँ एक आपकी पहचान रहेगी, क्योंकि विश्व स्तर की व्यवस्था के साथ आप लगे हैं। ये कोई झुग्गी झोपड़ियों की व्यवस्था नहीं है, ये कहीं गली कूची में चलने वाली व्यवस्था का नहीं है। ये सर विश्व स्तर की व्यवस्था है और विश्व स्तर पे अपना पहचान बनाने जा रहा है। अगर हम केवल इसके साथ लगे रहेंगे तो हमें विश्व स्तर पे जाना जाएगा, हमारा एक पहचान होगा, हमारा एक सम्मान होगा, पैसा तो होगा ही होगा, उसके साथ हमारे पास बहुत कुछ होगा। तो दोस्तों, पूरी आत्मविश्वास के साथ ये समय काम करने का है, और ये मई महीना आपका वर्किंग मंथ है। आप जितना प्रयास कर सकते हैं करें, अपने लिए करें, अपनों के लिए करें। सर, इसके साथ कुछ और बातें हैं। हम एक्टिव रहेंगे तभी हम सीड वैल्यू का लाभ ले पाएंगे। अगर अभी से अपना, फिर से वही बात मैं दोहराता हूं सर, कि हम अभी से अपना फाउंडेशन मजबूत रखेंगे तो अर्ली बर्ड ऑफर के तहत हम वो पुरस्कार पाएंगे। हम प्रतिदिन, प्रति वीक, प्रति मंथ वो उस पुरस्कार को पाएंगे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और अर्ली बर्ड ऑफर के बाद हमारे पास और भी बहुत से ऑफर्स आने जा रहे हैं। हम सिस्टम अपने आप को मई के बाद 90 से 100 दिन लेगा, अपने आप को सीधे सीधे ये लेके आएगा सीएमसी पे, कॉइन मार्केट कैप पे आ जाएगा। कॉइन मार्केट कैप पे सिस्टम भी बहुत जल्दी से आना चाहता है, क्योंकि सिस्टम का सॉफ्टवेयर पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। क्रिप्टो में इंटरेस्ट लेने वाले विश्व के सारे लोगों का निगाह पीवीसी पे बना है। सर, इसकी सर्चिंग बताती है कि कौन से देश से कितनी सर्चिंग हो रही है, और जिस दिन कॉइन मार्केट कैप पे आएगा उस दिन ये हमारे आपके हाथ से और हमारे आपकी पहुंच से बहुत ऊपर होगा। हम ये नहीं कहते कि हमारे पहुंच से ऊपर होगा, हम इंडियंस किसी से कम नहीं है, किसी भी मामले में हम इंडियंस कम नहीं है। लेकिन आज हम एक मुट्ठी पैसा दे करके जो पीवीसी के रूप में प्रोडक्ट परचेज करके ला सकते हैं, कल वही हमें ढेर सारे पैसे दे करके कम मात्रा में मिलेंगे। बस इसी बात का अफसोस रहेगा। काम तो चलता रहेगा, पीवीसी तो हम परचेज करते रहेंगे, सेल करते रहेंगे, लेकिन आज इस अवसर पे अगर हम जागरूक हो जाते हैं और इसके महत्व को समझते हैं तो हम बहुत फायदे में रहेंगे, और सिस्टम की वो मनसा पूरी हो जाएगी जो सिस्टम ने कहा है कि पहली अपॉर्चुनिटी हम अपने पर्लवाइन के लोगों को देंगे, पीवीसी मेटा के माध्यम से देंगे। वो सिस्टम की बातें रह जाएंगी। अगर हम चूक गए तो सिस्टम भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही ऑफर, वही व्यवस्था देने के लिए सर आप देखिए मार्केट में तमाम क्वाइन है। मैंने अभी 3-4 क्वाइन को चेक किया, किसी के पास 10,000 की लिक्विडिटी पड़ी है, किसी के पास 7,500 की लिक्विडिटी पड़ी है, और मार्केट में धूम मचाए हैं कि हमारा तो ये आप देखिए मेरा लिस्टेड है सर। 70 लाख प्लस की लिक्विडिटी डालने के बाद सर बड़े आसानी से अभी 24 घंटे के अंदर वो आ सकता है, लेकिन वो केवल हमारे लिए, आपके लिए यहाँ पे कुछ मामला थमा है, और हमें इस अवसर को समझना चाहिए, सिस्टम के मंशा को समझना चाहिए। और दूसरा कि सर ये जो डीपी है, डीपी की प्रोग्रामिंग है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जितनी डीपी हमने सेटल कर रखी है, ये आपका ट्रस्ट वैलेट उतना बीएसडी मांगता है, तब आपको वो उसका जो इनकम है या वो उसका जो कैलकुलेशन है वो आपका फिट बैठता है। तो सिस्टम ने लास्ट में भी पिछले वो आपका मार्च में आपका 14-15 दिन में कई लाख डीपी को फिर से सेटल किया है।
सिस्टम ने डीपी की व्यवस्था अलग और फ्रेश फार्मिंग की व्यवस्था अलग, और वो आपने साइड में देखा है वो कर रखा है। तो सिस्टम आपके एक एक डीपी बराबर एक एक VUSD उतनी व्यवस्था के साथ पूरी तरह से सेटल कर रहा है, और वो कर चुका है। 30 तारीख तक ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके अपने पैसे हैं, आपका एक डीपी, आपका एक VUSD है, उसका आपको PVC मिलने जा रहा है। और आपकी जो PVC है वो जितना बन रही है, जितना जनरेट हो रही है, वो विड्रॉल होने के कगार पे है, और उसी के लिए ये लिक्विडिटी की तैयारी है। और 30 मई तक 1 लाख प्लस BUSD की लिक्विडिटी आपको देखने की मिलेगी। 1 लाख से बहुत ज़्यादा मिलेंगी। शायद उतना आपके पास PVC नहीं जनरेट होगा जितनी लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेंगी। तो सर, मैं बहुत ज़्यादा अपनी बात को न करके आज आप लोगों से भी कुछ और बातें सुनने का मुझे अवसर मिलेगा। अभी ये मंच आपका लगभग 9 बजे तक चलेगा। तो अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहें और कुछ आपके क्वेश्चन हो तो निश्चित रूप से मैं उपलब्ध हूँ आपके मंच पे। आप हमसे बात कर सकते हैं सर। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय PVC मेटा, जय PVC मेटा, जय PVC मेटा।